पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठ विहा गणि संपया पन्नत्ता तंजहा आचार संपया सुय संपया शरीर संपया वयण संपया वायणा संपया मत्ति संपया पओग संपया संगह परिणाम अट्ठमा। गणि संपदा 8 प्रकार की होती है। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग संपदा, संग्रह परिज्ञा। जैन शासन में साधु समुदाय में अनेक उच्च स्थान होते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान गणि यानी आचार्य का होता है कि साधुओं का संघ है या धर्म संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विशेषतया देखें कि आचार्य का उच्चतम स्थान होता है। गणि भी कहा गया है, आचार्य भी कहा गया है। तो आचार्य हैं, इतने ऊंचे स्थान पर हैं, उनके पास संपत्ति क्या है? कई करोड़ों का फंड उनके पास है क्या? अरबों का फंड है कि नहीं उनके पास? संपत्ति है कि नहीं? तो भी आचार्य के पास तो 1 पैसा भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है। तो भी फिर संपत्ति क्या हुई कि इतने आप उच्च आसन पर हो, आपके पास 1 अरब कई करोड़ों का फंड भी नहीं है, कि 1 पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो फिर आपके पास क्या संपत्ति है? आप इतने ऊंचे हो तो कुछ संपत्ति है कि नहीं आपके पास? शास्त्रकार ने बताया है 8 संपदाएं, 8 संपत्तियां गणि की, आचार्य की उसके पास होनी चाहिए। 8 संपदाएं, रुपये पैसे नहीं चाहिए, तो दूसरी संपत्तियां होनी चाहिए। 8 में पहली संपदा है कि आचार संपदा, संयम की समृद्धि। आचार्य के पास यह संयम की संपदा, आचार की संपदा होनी चाहिए। किस रूप में हो कि आचार्य अपने चारित्र में सदा समाधि युक्त रहे, बस चारित्र में जागरूक रहें, समाधि में रहें, चारित्र में समाधि रहे कि मेरा चारित्र ठीक पले। तो ये चारित्र है 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये 13 नियम हैं। यह आचार्य की एक संपदा है कि महाव्रतों के पालन के प्रति जागरूक रहे, 5 समितियों के प्रति सजग रहे और गुप्तियों से समृद्ध रहें, गुप्त रहें, संयमित रहें। ये 13 नियम बहुत बड़ी संपदा है। यह संपदा आचार्य के पास होनी चाहिए। आचार्य हैं, उनको मद अहंकार नहीं करना चाहिए
कि मैं अच्छी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास यह है वो है। किसी बात का अहंकार नहीं करना कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, इतना पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा हूँ वैसा, कोई मद घमंड नहीं करना चाहिए। यह भी एक संपदा है, होनी चाहिए आचार्य में। निरहंकार रहे, घमंड न करे, मद न करे। और आचार्य में चंचलता नहीं होनी चाहिए। बैठे हैं तो कभी पांव ऐसे, कभी हाथ ऐसे, कभी, ज्यादा चंचलता नहीं करनी चाहिए। शांति से बैठे रहना चाहिए। अपेक्षा भी ठीक है, पैर को इधर उधर कर लिया, पर अनावश्यक हाथ पांव आंखें दृष्टि ज्यादा चंचल नहीं होने चाहिए। शांत स्थिर मुद्रा में रहने चाहिए। तो यह भी आचार्य की आचार संपदा की अंतर्गत है। काय गुप्ती भी है ना, चंचलता करने से काय गुप्ती में बाधा आ सकती है। तो शरीर की भी चंचलता नहीं होनी चाहिए और वाणी की भी वाचालता, चंचलता नहीं होनी कि ज़्यादा बोले, ज़्यादा बातें करे। वाचालता, ज़्यादा बोलना, यह वाणी का असंयम, वाणी की चंचलता आचार्य में नहीं होनी चाहिए। और मन भी एक सीमा तक यूँ ठीक रहना चाहिए। मन में कसाई के भाव यूँ विशेष नहीं आने चाहिए। तो यह साधना है, आचार है। यह है आचार्य की पहली संपदा होती है। और अनियत वृत्ति आचार्य को एक जगह जम करके नहीं रहना, अमुक जगह ही रहना, अमुक गांव में ही रहना, अमुक मकान में ही रहना, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं रखनी चाहिए। और बिहार, अनियत बिहार करे, अनिकेत रहे, कोई अपना मकान नहीं है, मेरा खास मकान है यहीं रहूं, ऐसा मोह नहीं किसी मकान से। तो इस प्रकार आचार की संपदा आचार्य में रहनी चाहिए। समितियां गुप्तियां है, उनमें जागरूकता रखे। अब चलना है तो आचार्य चले, चलते चलते बातों में इसमें लग गए, बातें करते हैं, यह बढ़िया नहीं। आचार्य को जो चलते बातों में मस्त नहीं होना चाहिए। नियम भी है कि चलते समय बातें नहीं करना। तो दो साधु मिल गए, कोई श्रावक मिल गए, आचार्य जी वाह विहार करते जा रहे हैं और बातों में मस्त हो, बातें करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य को शांत चलना चाहिए। बाचाल चलते समय बातों में व्यस्त नहीं होना चाहिए। बोलना अपेक्षित है। कोई मार्ग में आ गया, नया आदमी आ गया, परिचित भी आ गया, बात करनी है, ठहर जाओ, ठहर के बात कर लो। मंगलिक सुना दो, सुनाना हो तो पूछताछ करना कर लो, तो ठहर जाओ। चलते चलते बातें मत करो, रुक कर के बात कर सकते हो। आचार्य थे और चल रहे थे, साथ में कोई गृहस्थ हो गया और वह बोलता जा रहा था, बातें बताता जा रहा था, पर आचार्य जी प्रायः बोल नहीं रहे थे, शांत चल रहे थे। उसने कई बातें कही तो थोड़ा उसको बताना था, तो आचार्य जी ने पैर रोक लिए, थोड़ी बात बता दी। फिर आगे बढ़े, फिर थोड़े पैर रोक लिए, थोड़ी बात उस गृहस्थ को बता दी। फिर आगे बढ़े, फिर पैर रोके, थोड़ी बात बता दी। चलते समय नहीं बोल के रुक रुक करके बात कर रहे थे। तब वो आदमी था, गृहस्थ है, बोला आचार्य जी आपके पैर में दर्द है क्या? आपके घुटनों में कहीं पैर में दर्द हो रहा है क्या? तो क्यों आप बीच बीच में रुकते क्यों हो, ठहरते क्यों हो, बीच में गति को बंद क्यों करते हो? तो इससे मुझे शंका हुई कि आपके पैर में दर्द हो गया होगा, तब आप बार बार रुक रहे हो।
आचार्य जी बोले कि भाई मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है, घुटने ठीक है, अभी तक घुटने मेरे ठीक है, चलने में मैं तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर एक साथ भी चल सकता हूँ, मेरे कोई पैर में तकलीफ नहीं है। तो कहा बार बार आप बीच में रुकते क्यों हो, रुके क्यों? तब आचार्य जी बोले देखो कि मैं तो विशेष बोल नहीं रहा था, आप बोलते जा रहे थे। जहाँ कहीं मुझे आपको कोई बात बतानी थी तो वहाँ मैं रुक रहा था और मेरी बात आपको बता रहा था, क्योंकि हमारा नियम है इरिया समिति के अंतर्गत कि चलते समय बात न करे, चलते समय बात न करे। इसलिए जहाँ मुझे बोलना होता मैं चलते चलते नहीं बोलता, पैरों को थाम लेता, फिर आपको बताता। तो अच्छा, तब तो मैंने भूल की, आपको बीच में बाधा डाल दी चलने में। तो ठीक, कोई बात नहीं है, तो हमारा यह नियम है, चलते बातें नहीं करना। तो आचार्य को समिति गुप्ती में जागरूकता कि चलना है, इरिया समिति में जागरूकता रखने का प्रयास रखना चाहिए कि भले साधु भी हैं, चलते चलते बातें शुरू कर दें आचार्य से तो उत्तर देना हो तो पैरों को थाम ले, खुद चलते चलते न बोले। साधु को भी संकेत, भैया अभी नहीं, बाद में करना, बात करना, तभी वो भी फिर बातें न करे। तो यह आचार की एक छोटी सी एक संपदा है कि इरिया समिति में आचार्य जागरूक रहे। अब आचार्य थे, शाम का समय था, जिस उपाश्रय में मकान में ठहरे हुए थे थोड़े ऊपर चढ़े, शाम का समय था, कुछ क्षण ऊपर रुके, वापस नीचे आ गए। पास में कोई गृहस्थ था, उसने देखा कि ये साधु लोग और इनके जो मुखिया आचार्य हैं, क्या बात हुई, ये ऊपर क्यों चढ़े, क्या काम हुआ, ऊपर क्यों चढ़े थे? तो बाद में पूछा कि आचार्य जी, मैंने देखा शाम को आप ऊपर चढ़े थे, तो आप ऊपर क्यों चढ़े थे? आचार्य जी ने कहा कि मैं यह देखने के लिए ऊपर चढ़ा था कि सूर्य अभी आकाश में है अथवा अस्त हो गया, यह जानने के लिए, निश्चय करने के लिए, क्योंकि कुछ बादलवाई सी हो गई थी, बादलवाई। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि सूर्य अभी है यानी दिन है या सूर्य अस्त हो गया। मैंने जाकर देखा कि अभी सूर्य है आकाश में, अभी दिन है, यह निश्चय कर लिया देख करके। तो वह गृहस्थ बोला कि इस निश्चय करने की क्या जरूरत थी, आप क्यों निश्चय करना था? कि नहीं, हमारे साधुओं के आहार लाया हुआ था, तो मैंने देखा कि अगर अस्त हो गया है सूर्य तो साधुओं को आर नहीं, निषेध करना, आर नहीं करना है। दिन है तो साधु आर कर सकते हैं, तो मैंने देखा दिन है तो साधु आर कर सकते हैं, तो अभी दिन है। गृहस्थ ने सोचा, रे ये यहाँ तो साधु साधु लोग ही हैं, कौन देखने वाला था कि दिन अस्त हो गया, ये आर करते हैं कि नहीं करते हैं, इनको क्या चिंता, कौन देखता था कि क्या कर रहे हैं। परंतु देखो, खुद की जागरूकता से आचार्य जी ऊपर चढ़े, यह देखने के लिए, निश्चय करने के लिए कि सूर्य है या नहीं आकाश में। तो कहा महाराज, अगर सूर्य अस्त हो जाता तो क्या कर लेते, क्या करते? कि अगर सूर्य अस्त हो चुका होता, यह मैं निश्चय अपनी दृष्टि से कर लेता, तो साधुओं को आहार का निषेध कर देता और यह कहता कि सारा आहार पलटो, आहार सारा पलटो, आहार खाना नहीं है, पानी भी पीना नहीं, सब पलटो, भले आहार पानी, खाना पीना नहीं है, यह व्यवस्था कर देता। गृहस्थ बड़ा प्रभावित हुआ कि कितनी इनमें आत्मार्थिता है, कौन देखने वाला था, आहार भीतर में करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी अपनी आत्मार्थिता है कि अगर सूर्य अस्त हो चुका होता तो हम आहार को पलट देते, नहीं करते।
तो यह आचार्य की एक आचार संपदा का एक अंग है कि रात्रि भोजन का दोष न लगे। रात पड़ गई है, सूर्य की कोर लग गई है, यानी अस्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पानी भी नहीं, आहार भी नहीं, क्योंकि साधु का नियम है रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत सर्वथा असन पान खाद्य स्वाद्य, 3 कर्ण 3 योग से रात्रि भोजन का साधु के त्याग है। और आचार्य तो साधुओं के मुखिया हैं। तो यह आचार्य की जागरूकता भी है और आचार संपदा की एक राशि भी है कि रात्रि भोजन में के कारण कहीं दोष न लग जाए। आचार्य थे, एक कोई पुरुष था, वो महिला का वेश पहने हुए था आदमी था, उसका कोई अपना रुझान था, कोई चिंतन था कि उसने महिला का वेश पहन लिया। प्रसिद्ध बात थी कि यह पुरुष ही है किंतु वेश महिला का पहनता है। एक दिन वह आचार्य जी के पास आ गया। बात प्रसिद्ध है कि यह पुरुष आदमी है, यह महिला का मात्र वेश है। तो आचार्य जी के पास आया तो कमरे में और कोई साधु नहीं था, कोई साधु काम से चले गए होंगे। आचार्य जी थे, वो महिला स्त्री वेश वाला आदमी आया। तत्काल आचार्य जी बोले, ए साधु अंदर यहाँ आओ, यहाँ आओ। एक साधु को पास में बिठा लिया। तो बाद में आचार्य जी से पूछा गया कि गुरुदेव ये तो पुरुष ही है, आपने तत्काल क्यों संतों को बुलाया? तो आचार्य जी बोले यह पुरुष ही है, मैं भी जानता हूँ, तुम लोग भी जानते हो, प्रसिद्ध है, पुरुष है, महिला का वेश पहनता है, परंतु सारी जनता नहीं जानती कि यह पुरुष है। दूर से कोई देखेंगे कि तो महिला, उसको महिला मान लेंगे कि देखो आचार्य जी अकेली महिला से बात कर रहे थे। तो यह झूठा, ये बिना मतलब का कहीं आरोप आएगा। इसलिए मैंने कहा संत मेरे पास बैठ जा, तो किसी को यह अनजान के कारण से भी शंका न हो कि अकेली महिला आचार्य जी से बात कर रही थी, आचार्य जी बात कर रहे, इसलिए मैंने तुमको पास बिठा लिया। अब यह व्यावहारिक भी जागरूकता है। आचार्य जी थे, कुछ विरोधी लोग थे आचार्य, कुछ आचार्य जी के विरोधी लोग थे, विरोधी व्यक्ति थे। तो विरोधी व्यक्तियों के पास कोई लोग आए, कहा जी आचार्य जी के साथ आज का कोई मतभेद, कोई बात, कोई कहा हाँ हमारा कुछ बातों को लेकर उनसे मतभेद है, थोड़ा विरोध है हमारा कुछ बातों को लेकर। किस बात को? आचार्य जी का कोई आचार में और कोई गलती, क्या बात है? कोई आपने गलती देखी, विशेष बड़ी गलती देखी हो? तो आचार के बारे में आपका क्या चिंतन है? आचार्य जी से आपका कुछ विरोध है होगा, उनके आचार के बारे में आपका क्या चिंतन है? तो वे विरोधी लोग बोले आचार की बात, कि ये आचार्य हैं, आचार को लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं है। और वो लोग बोले कि यहाँ तक कह सकते हैं हमारी इतनी श्रद्धा है इनके प्रति इस मामले में कि ये आचार्य जी अगर अकेली श्राविका को भी सेवा करा दें, आचार्य जी अकेली श्राविका को भी सेवा कराएं तो भी हमारे मन में शंका नहीं होगी कि अकेली को सेवा क्यों करा रहे हैं, कोई शंका। इतनी हमारी ये निष्ठा है इन आचार्य जी के प्रति। हमारा विरोध है वो दूसरी व्यावहारिक बातों को लेकर है, न कि आचार को, इनके आचार को लेकर है। तो यानी यह विरोधियों की बात कि इनके आचार को लेकर कोई शंका नहीं है हमारे मन में। तो यह आचार्य की शंका करने वाला कर ले न करे, मूल आचार्य में अपने आचार के प्रति की सजगता, जागरूकता रहनी चाहिए। आचार्य हैं तो कोई बात भी कहे तो बात कहने के प्रति भी सामान्य रूप में उनकी जागरूकता रहनी चाहिए कि मेरे मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो प्रामाणिक न हो, जिसका कोई आधार न हो, परंपरा सम्मत न हो, सिद्धांत सम्मत न हो। ऐसी बात मेरे मुंह से
व्याख्यान आदि में नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात निकल गई तो पहली बात है मैं दोष का भागी, क्यों गलत बात मुख से मैंने कह दी है तो मैं दोष का भागी बन सकूंगा। दूसरी बात है मेरी बात को लोग मान लेंगे तो दूसरों का ज्ञान भी असम्यक मिथ्या ज्ञान असम्यक ज्ञान कहीं हो जाएगा, तो मेरे मुख से कोई गलत बात न निकले। यानी वाणी के प्रति भी, वाणी संयम वाणी विवेक के प्रति भी आचार्य जागरूक रहें, यह उनकी आचार की संपदा होती है। तो यह थानंग में 8 संपदाएं गणी संपदाएं बताई हैं, उनमें पहली है गणी की आचार संपदा, आचार की समृद्धि वो आचार्य के पास गणी के पास होनी चाहिए।